नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि लड़कियां किस तरह के लड़कों को पसंद करती हैं, लड़कियां किस तरह के लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं, लड़कियां किस तरह के लड़कों को अपना पार्टनर बनाना चाहती हैं, या लड़कियां किस तरह के लड़कों को अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जब भी ये सवाल आता है कि लड़कियां किस तरह के लड़कों को पसंद करती हैं, तो हमारे ज़हन में सबसे पहला ख़्याल यही आता है कि लड़कियों को प्ले बॉयज़ पसंद हैं, लड़कियों को टॉम बॉय पसंद है, लड़कियों को जो रूडली बात करने वाले लड़के हैं वो पसंद है, लड़कियों को जो लड़कियों को एक हाशिए पे या एक ठोकर पे रखते हैं वैसे लड़के पसंद है। ये सोसाइटी में इस तरह की कहावतें काफ़ी चलती हैं, बहुत सारे लोग इसी तरह से चीज़ों को मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये एक टाइम पीरियड होता है जब इमैच्योरिटी होती है लड़कियों में, जो एक फेज़ होता है 16 से 18-19 साल की एज का, तो उस समय एक छोटे से लिमिटेड टाइम के लिए इन तरह की चीज़ें लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकती हैं। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जब हम एक मैच्योर लड़की की बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि एक लड़की जो है अपने लाइफ पार्टनर चुनने का सवाल आता है, एक लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में लंबे समय के लिए आना चाहती है या किसी को अपना फ्यूचर देख रही है, उस समय इस तरह के लड़के लड़कियों को पसंद नहीं आते हैं। तो बात करते हैं कि लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लड़कियों को जब लड़की दुःख में होती है, इमोशनल होती है, वो आपके सामने रोने लगती है, तो उस समय लड़के जो हैं उनकी केयर करते हैं, उनके दुःख में खुद दुःख फ़ील करते हैं और उनके साथ-साथ इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं या बिल्कुल रोने जैसे ही होते हैं। इस तरह के लड़के लड़कियों को पसंद नहीं आते हैं। क्या होता है ना, जब लड़की अ, दुःख में है, पेन में है, इमोशनल है, वो काफ़ी अपनी लाइफ़ को लेके कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, उस समय वो ये चाहती है कि लड़का उसकी बात को सुने, उसकी बात पर ओपिनियन दे, उसको समझे भी, लेकिन साथ ही साथ मजबूती से उसके सामने खड़ा रहे, उसको सपोर्ट करने वाला दिखाई देना चाहिए, उसको हौसला देने वाला दिखाई देना चाहिए, ना कि उसके साथ बैठकर खुद भी इमोशनल होके रोने लगना। इस तरह के लड़के लड़कियों को पसंद आते हैं। लड़कियों को चाहिए कि आपके अंदर एक मर्दानगी भी हो, लेकिन आपके अंदर एक स्त्रीत्व वाला गुण भी हो कि जो उनको गले लगा के, उनको हग करके, उनके सर पे हाथ रख के, उनके कंधे पे हाथ रख के, उनको इमोशनल सपोर्ट भी दे, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ आप टूटे भी नहीं। आप उनको दोबारा खड़े होने का साहस दे सके। इस तरह के लड़के लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट आते हैं। दूसरे, लड़कियों को वो लड़के पसंद नहीं होते हैं जो हर किसी को लेके जज करते हैं, हर किसी बात पे टीका-टिप्पणी करते हैं, ज़बरदस्ती की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अ, आप अपनी कोई फीमेल फ्रेंड है, उसके फ्रेंड्स को लेके उन पे कमेंट पास करते हो, आप उनको टोकते हो कि तुम अपने उस मेल फ्रेंड से क्यों मिलने गई थी? तू अपने उस मेल फ्रेंड से मत मिला कर, वो तुझे इतना फ़ोन क्यों करता है, वो इतना मैसेज क्यों करता है? लड़कियों को पसंद नहीं है कि आप उनकी पर्सनल लाइफ़ में घुसे। आप अगर इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, आप उनको ज़हन में रखो। आप अपने पार्टनर से एक हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो उस बारे में, उन पर अपने ओपिनियन रख सकते हो, लेकिन आप अपना जजमेंट नहीं दे सकते हो। आप उनको ये नहीं कह सकते हो कि मैं बोल रहा हूँ कि इससे बात मत कर, उससे मिलने मत जा, तुम नहीं जा। ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि ना क्या होता है ना दोस्तों, सबकी लाइफ़ इंडिविजुअल होती है, तो सबको अपनी लाइफ़ को इंडिविजुअल तरीके से जीने का हक है। उनको अपने डिसीज़न खुद लेने का हक है। तो आप उनके ऊपर हावी मत हो जाइए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उन पे उनको अपना गुलाम बना रखे हैं, उनके कहने पे ही आप चल रहे हो। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस तरह के लड़के लड़कियों को पसंद नहीं आते हैं। दूसरा, लड़कियों को वो लड़के पसंद आते हैं जो अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जो अपनी ग्रोथ पे वो काम करते हैं, जो अपनी ग्रोथ के साथ-साथ अपनी जो फीमेल पार्टनर होती है, उसकी ग्रोथ को लेकर, उसके करियर को लेके भी उनसे डिस्कशन करते हैं और किस तरह से वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। वो लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं। जब लड़की किसी बेकार के कामों में उलझी हुई है, अपना समय बर्बाद कर रही है, उस समय आपका पार्टनर आपको टोकता है हेल्दी तरीके से कि इस तरह के काम मत करो, तुम्हें इस करियर को पूरा करना है,
तुम्हें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तुम्हें अपना इस मकसद में कामयाब होना है, तो तुम उसके लिए इतना समय बर्बाद मत करो, तुम्हें इसकी इतनी नीड नहीं है। इस तरह से हेल्दी तरीके से कोई लड़का लड़की को सजेस्ट करता है, साथ ही साथ वो अपने आप पर भी काम करता है, अपने कामों को लेके पूरा फ़ोकस्ड रहता है, वो अपने कामों को लेके एनी टाइम अपने कामों को लेके चला जाता है, अपने कामों को लेके किसी न किसी से मिलता है, अपने कामों को लेके बहुत एक्टिव रहता है। ऐसे लड़के लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि लड़कियाँ क्या देखती है ना कि मेरा पार्टनर वेल्ला नहीं है, मेरा पार्टनर निठल्ला नहीं है, मेरा पार्टनर जब खुद ही निठल्ला है, तो मुझे क्या सपोर्ट करेगा? एक ये बात उनके दिमाग में आ जाती है। उनको कहीं न कहीं अ, ये फ़ील होने लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं ही इतनी कुछ हूँ, मैं ही अपने काम पे ध्यान देती हूँ, मेरा पार्टनर कुछ करता ही नहीं है, बस सारा दिन आवारगर्दी ये सब करता है। तो इस तरह के लड़के लड़कियों को पसंद नहीं आते हैं। इसलिए अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान दें, साथ ही अपने पार्टनर की ग्रोथ पर भी ध्यान दें। एक चीज़ और आती है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने पार्टनर के लिए एनी टाइम अवेलेबल नहीं रहें। क्या होता है ना दोस्तों, एक शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो ऐसा लगता है कि हमें अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल होना चाहिए। हमेशा जब वो चाहे, जब वो बुलाए, जब वो मिलने के लिए कहे, हमें उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपकी वैल्यू अपने पार्टनर को कम दिखाई देने लगती है। इसलिए आप एनी टाइम अवेलेबल मत रहिए, आप ना कहना भी सीखिए, आप अपने कामों में इन्वॉल्व रहिए, आप अपनी लाइफ़ इंडिविजुअल भी जिए। आप क्या होता है ना कि अवेलेबल होना और अवेलेबल नहीं होना, दोनों में एक बैलेंस बना के रखिए। क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म के लिए अवेलेबल होना एक अच्छी चीज़ हो सकती है। जब आपके पार्टनर को अच्छा लगता है कि हाँ, आप उनके बुलाने पे आते हो, उनके मिलने पे मिलते हो, उनके लिए एनी टाइम खड़े रहते हो। इस तरह की चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए लड़कियों को अच्छी लगती हैं, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में देखा जाए, तो लड़कियों को कहीं न कहीं ये लगने लगता है, उनको आपसे दूर होने का फ़ील ही नहीं हो पाता। उनको एक आप दोनों के बीच में एक स्पेस फ़ील नहीं हो पाता। इसलिए वो कभी न कभी उनके नज़रों में ये होने लगता है कि वो आपकी वैल्यू को सही से समझ नहीं पाती है। वो आपका जो इम्पोर्टेंस है उसकी लाइफ में, उसको फ़ील नहीं कर पाती है, और ये फ़ील तभी होता है जब आप एनी टाइम अवेलेबल ना हो, एक स्पेस दो उनको और वो आपके बिना रहे, वो आपसे मिलने के लिए जब चाहे तब आप अगर नहीं मिल रहे हो, तो कहीं न कहीं उसके भीतर की जो तड़प है, वो हल्की-सी बढ़ती रहे। इससे क्या, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा के लिए या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए या एनी टाइम ये जानबूझ के प्रिटेंड करने लग जाओ कि मैं आज नहीं मिल पाऊँगा, आज नहीं मिलना है, नहीं, ऐसा नहीं होना। आपको दोनों में बैलेंस रखना होगा, तभी लड़की आपको बहुत पसंद करेगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। दूसरा क्या होता है ना दोस्तों कि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं हैं, जो कि उनके ऊपर हावी हो जाएँ। वो कहें कि तुम रात को जल्दी सो जाया करो, दिन में जल्दी उठा करो, तुम मेरे कॉल का एक बार में कॉल अटेंड करा करो, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? अच्छा, तुमने अपने दोस्त को तो फ़ोन कर लिया, लेकिन मेरे को अभी तक कॉल बैक नहीं किया तुमने, मैं तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं हूँ क्या? ऐसा इस तरह की चीज़ें जो जब आप करने लगते हो ना, तो कहीं न कहीं लड़कियों को ये फ़ील होने लगता है कि आपसे रिलेशनशिप में आकर, आपको पार्टनर बनाकर कहीं न कहीं वो बोझ महसूस करने लगती हैं। आप ऐसा मत कीजिए। देखो, क्या होता है ना, जो आपका है, वो आपका रहेगा, हर हालातों में। लेकिन जो आपका नहीं है, वो आपका नहीं रहेगा। ये चीज़ सोच के चलिए। लाइफ़ में कोई भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। इसलिए जब तक आप साथ हो, तब तक एक-दूसरे पे बोझ मत बनो, तभी लड़की आपको पसंद करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।